प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान जब वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले तो चीन पाकिस्तान की नजरें इस मुलाकात पर टिकी रही। ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने के तुरंत बाद मोदी का अमेरिका दौरा दिखाता है कि भारत अमेरिका साझेदारी दोनों के लिए कितनी अहम है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात के दौरान भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट देने का ऑफर दिया। भारत को अमेरिका की ओर से मिलने वाली सैन्य मदद पर दुश्मन चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने इस कदम को दक्षिण एशिया में शांति के लिए खतरा बता दिया है। को चीन को भी संभालना है, चीन से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा है, तो ये एक बहुत वेलकम न्यूज है कि वो हमको स्टेल्थ फाइटर ऑफर कर रहे हैं, टॉप ऑफ द लाइन स्टेल्थ फाइटर। रूस ने भी हमको Su-57 का ऑफर किया है और रूस ने ये भी कहा है कि वो तो हमको अपने देश में प्रोडक्शन भी करने देंगे। तो ये हालांकि एक बहुत वेलकम साइन है। हम अपना भी आमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं अपने देश में, लेकिन कोई 10 साल 15 साल लगेंगे इसके पहले कि वो प्रोडक्शन में फुली आए। एक तो इसको हमें स्पीड अप करना पड़ेगा और एज अ स्टॉप गैप मेजर हमको 18 या 36 फाइटर लेने पड़ेंगे, या F-35 या Su-57। अब ये सरकार को निर्णय करना होगा कि कौन सा, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं इनके। देखिए साहब, जो F-35 है टॉप क्लास फाइटर है दुनिया का, स्टेल्थ फाइटर है, 5th जनरेशन फाइटर है और लेकिन महंगा बहुत है, कोई 1800 करोड़ का एक आएगा। तो पूरी डील जो है वो तो 50,000 करोड़ के ऊपर की डील होगी। तो हमको सोच समझ के जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी तक अमेरिका प्रोडक्शन के लिए नहीं माना है। हमने कहा है कि साहब हम जो भी खरीदेंगे हम अपने देश में आत्मनिर्भरता के लिए अपने देश में मैन्युफैक्चर करना चाहेंगे। अभी तक मैन्युफैक्चर का नहीं आया है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें लिमिटेड सॉवरेनिटी के क्लॉज हैं कि मतलब अमेरिका कहता है कि भाई आप कहाँ ये जहाज डिप्लॉय करोगे हमको बताना होगा, हमको इंस्पेक्शन का राइट है कि आपने कुछ बदला तो नहीं, निकाला तो नहीं, जोड़ा तो नहीं। अब देखिए साहब, उसमें 2 एयर टू एयर मिसाइल है, हमको 4 चाहिए, तो हमको तो कुछ करना पड़ेगा। हमारे अस्त्रा मिसाइल हैं, हम उसके ऊपर 300 किलोमीटर रेंज, 200 किलोमीटर रेंज, ये सब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है, BVR, तो हम उनको शायद बढ़ाना चाहेंगे, अपने ब्रह्मोस मिसाइल उन पे लगाना चाहेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो ये परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सब देखना पड़ेगा। अगर भारत अमेरिका की इस पेशकश को स्वीकार करता है तो ये गैर नाटो और गैर प्रशांत अमेरिकी सहयोग बनाने वाला पहला देश होगा जो अपने बेड़े में F-35 को शामिल करेगा, जिससे इसकी वायु युद्ध क्षमताओं में काफी बदलाव आ सकता है। F-35 एक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान है जो अपनी अविश्वसनीय गति और उन्नत तकनीक के लिए जाना जाता है। ये विमान उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों, खुली वास्तुकला, उन्नत सेंसर और कई अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। पाकिस्तान जैसा फटीचर मुल्क भी 5th जनरेशन पे जा रहा है, अगले साल आ जाएगी। तो हमको भी अब कुछ करना पड़ेगा, फैसला जल्दी लेना पड़ेगा। मेरे हिसाब से एक स्टॉप गैप मेजर जिसमें कि 18 से 36 या F-35 या Su-57 हमको ये जहाज 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर लेने पड़ेंगे। और साथ में हमको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हमारा आमका प्रोग्राम है वो किल ना हो जाए, इतना महंगा ना पड़ जाए कि वो हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाए, क्योंकि इंडिजिनस होना, आत्मनिर्भर होना हमारे लिए बहुत निहायत जरूरी है। देखिए बाइडेन साहब के काल में तो हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया था। हमने $1 बिलियन दे चुके हैं अमेरिका को, और वो उन्होंने कहा था कि हमको जनरल इलेक्ट्रिक के GE 404 और 414 इंजन देंगे। 404 हमारे तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में लगने थे और 414 हमारे आमका में लगने थे। लेकिन साहब उन्होंने $1 अरब खा लिए, हार्ड कैश दिया। मतलब हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम कोई सस्ते और टिकाऊ और घटिया
नहीं मांग रहे, हम हार्ड कैश दिया है, लेकिन 2 साल हमको उन्होंने जेट ही नहीं दिए। बाइडेन सरकार तो पगला गई थी, भारत के वैमनस्य दिखाना शुरू कर दिया था। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि वो ये भारत में इंजन बनेंगे, 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हुई है, तो ये तो बहुत निहायत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी एयरफोर्स को बहुत नुकसान हो रहा है। मिग-21 जहाज जो 1960 की दशक के हैं, वो अभी तक मतलब हम चेंज नहीं कर पाए हैं साहब, उनको फेज आउट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो एलसीए आने थे, कोई 200 से ज़्यादा हमको एलसीए के जहाज चाहिए, तो वो तो साहब 40 नहीं आए हैं अभी तक। तभी तो एयर चीफ साहब के माथे पे ठंडा पसीना आ रहा है कि साहब हो क्या रहा है। और इसकी अब अच्छी बात है कि मोदी जी ने बात की है, दोनों नेताओं का जो है पर्सनल केमिस्ट्री पिछले कार्यकाल में भी बहुत अच्छी रही है, हमें उम्मीद है इस बार भी अच्छी रहेगी। और देखिए, खुशी की बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो टीम इकट्ठी करी है, उनके टॉप जो मिनिस्टर्स हैं, वो मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मार्को रूबियो वही सज्जन हैं जिन्होंने अमेरिकन सेनेट में बिल पेश किया था कि साहब भारत को नॉन नेटो एलाई स्टेटस देना चाहिए, भारत को जो है अच्छे से अच्छे हथियार देने चाहिए, ताकि अगर चीन का हमको मुकाबला करना है, चीन की बराबरी करनी है, तो भारत हमारा साथ दे सके। तो इसके चलते मेरे को बहुत उम्मीद है कि बहुत नुकसान हुआ था हमारा बाइडेन साहब के टाइम में। नुकसान क्यों हुआ था साहब, ये समझना जरूरी है। नुकसान इसलिए हुआ था कि देखिए, जो हमारे रिश्तों में जो ठोस एलिमेंट आया था, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आई थी, वो इसलिए आई थी कि दोनों देश चीन को अपना मेन थ्रेट मान रहे थे। बाइडेन साहब ने तो साहब वो फेरबदल कर दिया था, वो पिवट टू एशिया के बदले पिवट टू यूरोप, कि मैं तो रूस है मेरा मेन दुश्मन, चीन नहीं है, मैं रूस की मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, इकोनॉमी तबाह कर दूंगा, पुतिन का तख्ता पलट कर दूंगा। वो तो लग गए थे हाथ धो के, और उसमें कह रहे थे कि यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, कि तुम न्यूट्रल नहीं हो सकते। हमने कहा साहब हमारे तो रूस से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो बोला नहीं, तुमको भी दुश्मनी लेनी होगी रूस से। अरे साहब, रूस ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है, तो ऐसे थोड़ी ना रिश्ता तोड़ा जा सकता है। और ये तो उनके चलते उन्होंने साहब बांग्लादेश में तख्ता पलट करवा दिया, 6.2 अरब डॉलर दिए अमेरिका में यूएस एड से भारत का तख्ता पलट करने दिए मोदी सरकार का। अब ये कोई दोस्तों के काम है? और आईएसआई को मदद कर रहे थे, कश्मीर में गफलत, पंजाब में गफलत, कुकी लैंड बनाना नॉर्थ ईस्ट में, बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया, फाइटर इंजन पैसा खाकर नहीं दिए, तो बहुत हॉस्टाइल मामला हो गया था। भारत ने तो चैन की सांस ली है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वापस आ गए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे रिश्ते बहुत तरक्की करेंगे। F-35 से भारत के आसमान में मारक क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे उसे किसी भी खतरे, खासकर चीन और पाकिस्तान से निपटने में मदद मिलेगी। फिलहाल भारत के पास अपने शस्त्रागार में 5वीं पीढ़ी का कोई विमान नहीं है। F-35 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन के पास J-35A विमान है,